मुझे गोली मार दो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं अपने लोगों की आवाज उठाऊंगा। चाहे वो पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर, यादव, कोई हो, चाहे लोधी हो, चाहे प्रजापति हो, सैन हो, विश्वकर्मा हो, चाहे जाटव, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खट्टी, मुसलमान, जिसके साथ अन्याय होगा उसकी आवाज उठाऊंगा, चाहे वो सामान्य जाति का भी कोई क्यों ना हो। क्या तो अगर मुझे रोकने से अच्छा, मुझे रोकने एक तरीका है कि मेरे सर में यहाँ गोली मारे और मुझे निपटा दे। जब तक मैं जीऊंगा मैं बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा अपने लोगों के लिए। ठीक है, कुछ सरकार अन्याय रोके ना। कहाँ है यमराज? चौक पे मिल नहीं रहे मुझे। जो यमराज हर चौक पे खड़े थे, ऊपर पहुंचा रहे थे, मिल नहीं रहे। क्या लग रहा है भाई मुझे तो ये लग रहा है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे लग रहा है। बाकी आप जिम्मेदार लोग हो, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पूछो मेरा कोई अपराध है क्या? मैंने कोई अपराध किया? कष्ट समाज की लड़ाई लड़ना, उनकी आवाज उठाना, उस माँ के आंसू पूछना, उस बहन का हाथ पकड़ के कहना तेरा भाई जिंदा है, ये अपराध है क्या? आप उस जो एक बहन जिसको मैंने चिल्लाते हुए सुना कल, जो रो रही है, जिनके घर का कमाने वाले को जला के मार दिया, उस परिवार को मिलने, उनके दुख को सुनने, उनको ये विश्वास दिलाने कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, ये इतना सा काम करने जा रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं अछूत हो गया हूं कि मैं अगर किसी दलित, पिछड़े मुसलमान की हत्या कर दी जाएगी, उनको मार दिया जाएगा, तो मैं उनकी मदद करने या उनके आंसू पूछने या उनका साथ, उनका हाथ पकड़ने, उनका हाथ बटाने, उनकी मदद करने नहीं जा सकता। पहले आपको कपसाड़ में जाने से रोका गया, अब यहाँ पे रोका जा रहा है, क्या कारण है? कपसाड़ में कह रहे थे अच्छा माहौल नहीं है, ठीक है, मैं समझ आता है, मुझे नहीं अच्छा माहौल मैं मान गया, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए अच्छा माहौल था, वो सब लोग गए, किसने रोका? सिक्योरिटी लेके गई। यहाँ की तो घटना भी नहीं मुजफ्फरनगर की, घटना तो मेरठ की है। क्या आप सरकार नहीं चाहती कश्यप समाज के लोगों को न्याय मिले? तो ये तो यहाँ घटना में, यहाँ तो पुलिस ने घटना खोल दी, पुलिस ने आरोपी पकड़ दिया, पुलिस अपना काम कर दिया, तो मुझे काहे को रोक रहे हो भाई? परिवार का कहना था कि केवल टेम्पो चालक को गिरफ्तार करने के बाद इतिश्री कर दी गई, फाइल बंद कर दी गई। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम? वाशु, जब तक मैं उनको नहीं सुनूंगा क्या कह सकता हूँ, आप बताओ। जब तक मैं उनको नहीं सुनूंगा वाशु, जब तक आप मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, मैं क्या जवाब दूंगा आपका? जब तक मैं उस परिवार को सुनूंगा तभी तो उनकी कोई डिमांड को रखूंगा यार। मैंने तो मांग की है कि उस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले और इस घटना की सीबीआई जांच हो। मैं कानून सम्मत बात करता हूँ, मैं एक वकील हूँ, एक चुनाव सांसद हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं उत्तर प्रदेश में हुई नहीं, मैं पाकिस्तान में घूम रहा हूँ। जो मुझे हर जगह जाने देंगे, हर जगह जाने देंगे, क्यों नहीं जाने दे रहे? कुछ तो पता लगे, क्या छिपाना चाह रहे हो? क्या चल रहा है सर? भाई आप पूछ लो, पुलिस से आप पूछ लो, ये खड़े हैं सब लोग यहाँ। और मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैं मुजफ्फरनगर, मेरा घर है, मुजफ्फरनगर के लोगों ने मेरे सर पे ताज बांधा है। अभी इतनी बड़ी रैली कराई थी, मैंने किसी को बताया भी नहीं। मैंने कहा चुपचाप जाके हाथ जोड़ के उनसे मिलके, जिस तरह की रीति रिवाज है कि उनके दुख बांट के, उनकी बात सुन के, और फिर जो है जो भी उनसे उम्मीद होगी उसको पूरा करेंगे। लेकिन सिंह कह रहे हैं कि एमपी साहब तो लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं, अगर सड़कों पे सो रहे हैं। यार मैं बराबर के आदमी का जवाब देता हूँ, जिसे जनता के बीच में जाए, जन समर्थन से आए जिसको, और जब वहां पार्लियामेंट में जाके फिर मेरे बराबर होकर बात करे मुझसे कोई भी, ठीक है? पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के आपको रोका है बीच में। भाई मेरी समस्या तो बाहर है यार, मैं तो किसान हूँ। ट्रैक्टर ट्रॉली तो इनको चलने देंगे। बातचीत हो रही है पुलिस की भी। भाई आप देखो, मैं कहूंगा तो आप कहेंगे अपना पक्ष रखो, आप ही पूछ लो पुलिस से। आपको जो कहा है, मैंने इनसे कहा मुझे फांसी चढ़ा दो, मुझे गोली मार दो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं अपने लोगों की आवाज उठाऊंगा। चाहे वो पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर, यादव, कोई हो, चाहे लोधी हो, चाहे प्रजापति हो, सैन हो, विश्वकर्मा हो, चाहे जाटव, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खट्टी, मुसलमान, जिसके साथ अन्याय होगा उसकी आवाज उठाऊंगा, चाहे वो सामान्य जाति का भी कोई क्यों ना हो। क्या तो अगर मुझे रोकने से अच्छा, मुझे रोकने एक तरीका है कि मेरे सर में यहाँ गोली मारे और मुझे निपटा दे। जब तक मैं जीऊंगा मैं बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा अपने लोगों के लिए, ठीक है? कुछ सरकार अन्याय रोके ना। कहाँ है यमराज? चौक पे मिल नहीं रहे मुझे। जो यमराज हर चौक पे खड़े थे, ऊपर पहुंचा रहे थे, मिल नहीं रहे। क्या लग रहा है भाई मुझे तो ये लग रहा है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे लग रहा है। बाकी आप जिम्मेदार लोग हो, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पूछो मेरा कोई अपराध है क्या? मैंने कोई अपराध किया? कष्ट समाज की लड़ाई लड़ना, उनकी आवाज उठाना, उस माँ के आंसू पूछना, उस बहन का हाथ पकड़ के कहना तेरा भाई जिंदा है। हमें उसे सजा दिलानी है, हमें उसे जब तक नहीं बैठना, हमें जब तक उसे फांसी की सजा नहीं हो जाती। एक बेटी के माँ की हत्या की गई है और बेटी का अपहरण किया गया, उस पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसको बचाया जा रहा है, उसको छुपाया जा रहा है। पर अगर लोगों की बात करी जाए तो लोग तो ये कह रहे हैं ना कि वो लड़की अपने आप। अरे चलो,
अपने आप कराए तो क्या आप किसी माँ की हत्या करके चले जाएंगे क्या? किसी की बेटी की माँ की हत्या भी तो की है, चाहे उसके प्रेम संबंध से कुछ भी था उसका, लेकिन माँ की तो हत्या हुई है। अभी इसकी जांच भी नहीं हुई है, अभी जांच तो हो जाने दे, जब तो बताएंगे आप। बगैर जांच पड़ताल के आपने बोल दिया कि उसके प्रेम संबंध से कोई नहीं है, ये बीजेपी का ड्रामा है। ये दलित के ऊपर बात आती है तब जो है सड़सठ तक की नौबत आ जाती है, पर वहीं पर अगर कोई अपर कास्ट होता है उसके ऊपर ऐसी चीजें होती हैं, तो सरकार की ओर से क्या लेती है? ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल लगता है। हमने देखिए, अगर यूपी में सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है वो दलित समाज पे हो रहा है। दलित समाज अभी मेरठ में एक और घटना घटी है, एक दलित समाज का बेटा उसको मारा गया, उसको जिंदा जला दिया गया। आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, लेकिन यहाँ पे जो दलित समाज के साथ हो रहा है, दलित समाज के लोगों को मारा जा रहा है, जला जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? उसको कौन देखेगा? यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। योगी मोदी सब मौज कर रहे हैं, अपना विदेश यात्रा में घूम रहे हैं, पिकनिक मनाते हैं, बस और कुछ नहीं उन पे काम। उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया, मिट्टी के अंदर मिला दिया गया, उसके बाद आप लोग ऐसे क्यों? हाँ बिल्कुल दिख रहा ना, ये गुंडा राज खत्म हो तो गया है, इसे गुंडा राज खत्म ही कहोगे कि एक बेटी के साथ बेटी का अपहरण कर लिया गया और उसकी माँ को मार दिया गया, ये खत्म हो गया। और कल जो घटना हुई है, वो लड़का जो मारा गया जला के, ये खत्म हो गया। कई घटना ऐसी मैं आपको गिना दूंगा तो आप थक जाएंगे और योगी जी भी थक जाएंगे, इतनी घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, दलितों के मसीहा कहलाने वाले भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर रावत, उनको भी जाने नहीं दिया गया। दिल्ली के बॉर्डर पे से वो भागते हुए नजर आए, सोशल मीडिया पे काफी सारी वीडियोस वायरल। हम वहीं पर थे उस समय, हम वहीं मौजूद थे, हम सब लोग वहीं पे बैरिकेड उन्होंने लगा रखे थे, पूरा पुलिस फोर्स आरपीएफ लगा रखी थी उन्होंने, हमें बिल्कुल भी नहीं जाने दिया गया उन लोगों